आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ नगर के नेहरू हाल में मत्स्य पालन विभाग द्वारा एक मंडलीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्रियों निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। डॉक्टर निषाद ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मत्स्य पालन को ग्रामीण आजीविका का सशक्त माध्यम बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनसे निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद, कश्यप, धीवर समेत सभी 17 उपजातियों के समुदाय को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो रही राजनीति और विपक्ष के नेताओं द्वारा सवाल उठाए जाने पर जमकर निशाना साधा है। कहा कि हमारी सेना के जवानों ने पाकिस्तान की आवाज बंद कर दी है और आज जनता देख रही है। सोशल मीडिया का जमाना है। विपक्ष के लोग जो लगातार एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे हैं, यह लोग पाकिस्तान के स्पीकर हैं और सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। सरकार के मंत्री का कहना है कि ऐसे अशुद्ध लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार शुद्ध कर रही है। आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से कोई मतलब नहीं है। ये सब बेबुनियाद बातें किया करते हैं। विपक्ष की सरकार आतंकवादियों को सड़क देने का काम करती थी, जबकि हमारी सरकार आतंकियों को नष्ट करने का काम कर रही है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि जिस तरह से केंद्र प्रदेश सरकार ने मछुआरों का ध्यान रखा, उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज मछुआरों के बच्चों की शिक्षा के लिए और उनके बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। बच्चों के सशक्तिकरण के साथ साथ महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी काम किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा के लोग कोई काम नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि अपने साथ लाठी नहीं खाएगा। सपा ने किसी निषाद को नौकरी दी हो तो बताए। जब प्रदेश में पुलिस भर्ती, सिपाही भर्ती, सेक्रेटरी भर्ती हुई तो उसमें सपा के लोगों को भर्ती किया गया। जिस भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति और नौकरी पर कब्जा करना होगा, वो समाजवादी पार्टी को वोट देगा और जिसे हिस्सा चाहिए हुआ होगा वो निषाद पार्टी में आएगा। उन्होंने कहा कि 2027 में निषाद पार्टी एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगा। हाल की वह सरकार में रहकर भी निषाद समाज के लोगों के हक की आवाज उठाते रहेंगे। आजमगढ़ जिले की अतरौलिया विधानसभा सीट पर सुहेल, जो भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की लगातार सक्रियता पर मंत्री संजय निषाद ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अतरौलिया विधानसभा में निषाद पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला था, इसलिए पहला हक उन्हीं के पार्टी का बनता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में निषाद पार्टी के नेता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। मैं तो देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इस कार्यक्रम के बहाने धन्यवाद देना है। धन्यवाद इस बात का देना है कि 70 साल में पहली बार है केंद्र सरकार ने मंत्रालय किया, राज्य सरकार ने किया। पिछली सरकारें 67 साल में केवल 3000 करोड़ रुपया दिया था और माननीय मोदी जी ने पूरे देश के मछुआरों के लिए, क्योंकि मैं देश के मछुआरों का नेतृत्व करता हूँ, मत्स्य मंत्रालय हुआ 41,500 करोड़ रुपया अनुदान देकर इनके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड, बिना किसी गारंटी के 3 लाख रुपए आधार कार्ड के आधार पर लेकर 4% ब्याज देकर किसान क्रेडिट कार्ड करने। दूसरा उनका बीमा फ्री का है। NFDB से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड से, कि जो इस क्षेत्र में काम करना चाहता है उसे हम प्रशिक्षण देकर, अनुदान देकर आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि समुदाय अंग्रेजों मुगलों के द्वारा उजाड़ा गया है, देश को आजाद कराया है, नदियों में लड़ाई लड़ा है, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा, उतारा। ये भूमि लोग हैं, अंग्रेजों ने इन्हें छीन लिया था, इनकी जमीन जायदाद छीन लिया, इनके सारे अधिकार छीन लिया, शिक्षा छीन लिया। ये विकास की धारा से कोसों दूर हो गए। ऐसे लोगों के लिए ये अशिक्षा के शिकार हैं, इनके पास शिक्षा नहीं है, इनके पास सब कुछ नहीं है, तो इनको शिक्षा मिल जाए। मछुआ कल्याण कोष की स्थापना पूरे देश में पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ। इन मछुआरों के बच्चों को शिक्षा के लिए हाई स्कूल में है तो 10,000, बीए में है तो 20,000, इंटर में है तो 30,000, उससे 50,000, जिसका आय 2 लाख होगा। अभी आय का स्रोत
जो है मोदी योगी जी ने 3 लाख कर दिया है। इनके ऐसे लोगों को देकर उनको शिक्षा में पढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। इनके बच्चियों की शादी के लिए जिनका 2 लाख आया होगा 51,000, अभी वो 3 लाख आया हो गया और 51,000 से 1 लाख कर दिया माननीय मोदी जी ने। इनके लिए और सशक्त करने के लिए इनका कोई खेती बाड़ी नहीं है, पढ़ाई शिक्षा में बहुत कोई है। इनका आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, तो आयुष्मान भारत कार्ड न होने के नाते ऐसे में इनका इलाज नहीं हो पाता था। किसी भी आयुष्मान भारत कार्ड के अस्पताल जहाँ से इलाज होता है वहाँ जाके अपना इलाज करा ले। 1 हफ्ता कोई गंभीर रोग है, 1 हफ्ता भर्ती हो जाए तो 5 लाख रुपए हम दे देंगे। वैसे 14 प्रकार के रोग का इलाज फ्री में हम सीधे इनके खाते में अच्छे डॉक्टरों से इलाज के लिए। मुख्यमंत्री संपदा योजना में पहले पट्टे धारक केवल पट्टा लेते थे और वो बेचारे केवल सरकार को पैसा देते थे। अभी 3,20,000 उन्हें दे रहा है, मतलब अनुदान दे रहा है। निषाद राज योजना इसके लिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए खेद है। लेकिन सबसे बड़ी एक विसंगति थी कि पूरे देश के मछुआरे अनुसूचित में हैं, उन्हें 60% सब्सिडी मिलती है, मोदी देते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मछुआरों को मोदी समझते हैं कि यहाँ मछुआरा भी अनुसूचित में होगा, 60% पाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में वो जब पैसा आता है तो ये केवल 40% पाते हैं, अनुसूचित का 60% मिलता है। तो जो विसंगति है कि ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। संविधान बना बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी या बड़ा घोड़ा छोटे घोड़े का हिस्सा खा जाएगा, इसलिए एक रिजर्वेशन के बाद एक सूची बनी, उसका नाम अनुसूचित जाति सूची है। उसके लिए कानून बना, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1931 है, वो फिर बाद में 50 आया। अनुसूचित जाति अधिनियम से सुरक्षित है। मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा जो पैसे में, बुद्धि में, समाज में, जाति में नीचे हो, ऐसे बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाए। सरकार के पैसे से सरकारी नौकरी दी, हर महीने इन्हें कोचिंग, इनको वजीफा दिया जाए हर महीने। इनके बच्चों के अनुसूचित जाति कोचिंग सेंटर है, समाज कल्याण विभाग से करोड़ों रुपए आता है। लेकिन अब इनका नाम 1994 में क्या था, दिल्ली की अधिसूचना में राष्ट्रपति के अनुसूचित है। ये जो है दिल्ली के अधिनियम से सुरक्षित है, अनुसूचित में है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस ने मिलके एक अलग अधिनियम बना दिया था 1994 में कि पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1994, उसमें डाल दिया केवट मल्ला कश्यप कहाँ रहे पिछड़ी, ये अब खाएंगे खिचड़ी। तो मैंने जब आंदोलन किया तो उसमें से वो राज्यपाल ने धारा 13 में पावर है, उन्होंने संशोधित कर दिया कि नहीं, केवट मल्ला कश्यप कहाँ प्रजापति भर राजभर नहीं है पिछड़ी, अब नहीं खाएंगे खिचड़ी। ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध, इनको हक दिया जाए। तो आज के दिन में उनका हक मिल जाए। जो जनगणना के लिए मैं आंदोलन कर रहा था 7 जून 2015, जब निषाद पार्टी आई तो एक ही है कि संविधान में मिला हक मिलना चाहिए। 1961 में जनगणना हमारी 31 अनुसूचित में हुई थी, मैं 70 लाख था, हमारे नाम को पिछड़ी में डाल के हमारा घटा के 7,000 कर दिया। मोदी को धन्यवाद, जनगणना के लिए तैयार हो गए। तो पिछड़ी जाति की जनगणना न हो, हमारी उसमें न हो, जब जातिगत जनगणना हो, मेरा जाना अनुसूचित में हो, ये विसंगति दूर हो जाए। इसके लिए हमारे लोग इस जनगणना हमारा असली जगह हो, संविधान वाला हो, बेईमान वाला न हो। बेईमानों नाम ओबीसी में डाल दिया, इसलिए ये काम करने के लिए एक तो मेला है, इसके बहाने इनका विभागीय योजनाओं का लाभ पाएं। अधिकारी कर्मचारी सब लगे हैं कि इनको जो पट्टे धारक को पट्टा दिया जाए, हर योजना का लाभ बताया जाए, कैसे फार्म भरा जाए, भ्रष्टाचार दूर, मोबाइल से भर लेना है, मोबाइल में टाइप करें चिकित्सा सहायता, मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश चिकित्सा सहायता, मत्स्य विभाग शिक्षा सहायता, मत्स्य विभाग वैवाहिक सहायता, टाइप कर दें, ऑटोमेटिक फार्म भर दें, उसको जटिल नहीं किया गया। इनका सुझाव मांगा गया है कि अगर उसमें कोई कठिनाई हमें बता दो, उसे हम दूर कर देते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी तो कहती है कि आप जात के नाम पे अपने वर्ग को गुमराह करते हैं, काम कुछ नहीं होता है। अरे वो सही काम कुछ किए हो तो वही बता दे। डॉक्टर संजय के पास कुछ है ही नहीं तो हम क्या गुमराह करेंगे? हम तो राह दिखाने वाले आदमी हैं। जब कांशीराम ने कहा दिखाया दलितों को कि भैया संविधान में अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध हो, आप जो है 23% आरक्षण है उसमें ले लो, तुम्हारा बेटा पढ़ लिख कर हीरो होगा, और इधर रहोगे तो दूसरे का उठाओगे झंडा, तब तक खाओगे डंडा, अब पीठ पर बजेगा डंडा, बनोगे अंधा, लूट का चलता रहेगा धंधा। तो उन लोगों ने फेंक दिया कांग्रेस का झंडा, उठा लिया अपना डंडा और झंडा, अब नहीं बन रहा अंधा, अब नहीं खा रहे डंडा। तो वही डॉक्टर संजय बताने आए हैं कि जब तक निषाद उठाएगा इन बेईमानों का झंडा, तब तक खाएंगे पीठ पर डंडा, चलता रहेगा लूट का धंधा, ये बनते रहेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ आज उठाओ अपना डंडा, इसमें लगाओ जय नहीं। एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैंने कहा एक डंडा लो, जय निषाद राज का दूसरा डंडा, उसमें जय निषाद राज का झंडा। अब नहीं निषाद खाएगा पीठ पर डंडा, अब बंद कराएगा इन बेईमानों का धंधा। अगर सपा थी
सपा अपने समय में निषादों को एक सिपाही भर्ती किया हो, एक लेखपाल भर्ती किया हो, सेक्रेटरी भर्ती किया हो, चपरासी भर्ती किया हो, किसी अधिकारी कर्मचारी। जब सामाजिक न्याय समिति कहती है कि 27% में आरक्षण जो है केवल मिल्कमैन का कब्जा है, उसमें खाली सैफई के लोगों का कब्जा है, यहाँ का भी यादव ऐसे परेशान है। तो आज बताइए, जिसको कब्जा कराना होगा अपनी नौकरी तो जमीन जायदाद तो सपा कोर्ट दे देगा, और जिसको अपना हिस्सा लेना होगा वो निषाद पार्टी में आएगा। कौन ऐसा आदमी है? हम कह रहे हैं समाजवादी नेता को, पार्टी को यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।